नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से है, जहां धमाके से दिल्ली दहली है। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका हुआ है। इस घटना में, इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 24 लोग घायल हुए हैं। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जल गई हैं। धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है। वहीं कई घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम को करीब 6:55 पर पार्किंग में खड़ी एक कार में धमाका हो गया। ब्लास्ट के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी 3 और गाड़ियां भी जल गई। धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई है, 24 लोग घायल हैं। ब्लास्ट की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कई घायलों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार गृह मंत्री के संपर्क में है। इस पूरे मामले को लेकर, पूरे हादसे को लेकर, घटना को लेकर लगातार वे पल पल की जानकारी ले रहे हैं। मौके पर एनआईए की टीमें मौजूद है और एनएसजी के गार्ड भी वहां पर पहुंच गए। यह बड़ा हादसा हुआ है, हर तरफ बस चीख पुकार सुनाई दी उस दौरान। तो बता दें कि लाल किले के पास एक जोरदार धमाका हुआ। शाम के 6:55 के करीब यह हादसा होता है, जब पार्किंग में खड़ी एक वैन में अचानक से जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी गाड़ियों को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया और दूसरी गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई और जल करके धू करके जलने लगी और राख हो गई देखते ही देखते। घटना में 11 लोगों की मौत हुई है, 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के बाद भोपाल में किस प्रकार का स्थिति है, क्या हालात है और दिल्ली में फिलहाल क्या कुछ वहां पर जो है वो अलर्ट जारी किए गए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दर्दनाक आतंकी हमला जो है दिल्ली में निकलकर सामने आया है, जहां पर जो है सीधे तौर पर लाल किले के सामने की पूरी घटना है, जहां पर I-20 कार में जो है 3 आतंकी सवार होकर आए थे और एकाएक धमाका हुआ, जिसके कारण जो है यहाँ पर अभी तक जो पुष्टि हुई है 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मैं बड़ा अपडेट आपको बता रहा हूँ और 20 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरे मामले की जानकारी ली है। खुद अब से कुछ देर पहले वो मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने साफ तौर पर इस पूरी घटना की जानकारी भी दी। ठीक है आकाश जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। अब गृह मंत्री अमित शाह का इस पूरे मामले को लेकर, हादसे को लेकर बयान आया, पहले सुनवा देते हैं। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा।
देखिए आकाश जी, अभी गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे हादसे को लेकर बोल रहे थे। वे बेहद दुखी नजर आ रहे हैं। उनकी बातों से नजर आ रहा है कितना हादसा उन्हें इसने दुख पहुंचाया है। तमाम पूरे देश के लिए बेहद दुख की ये घड़ी है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो हादसा हुआ है उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं तुरंत मौके पर पहुंची है। बड़ी और चिंताजनक बात यह है कि लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। आकाश जी जी, निश्चित रूप से अभिजीत, कहीं ना कहीं दर्दनाक ये जो पूरी घटना है और सीधे तौर पर इसको जो है एनआईए मौके पर पहुंच गई है और लगातार जो जांच है वो की जा रही है। एनआईए के साथ साथ एनएसजी की टीमें भी जो है मौके पर पहुंची और अब से कुछ देर में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो है स्पॉट पर सीधे पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से वो जो है एलजीपी अस्पताल जाएंगे, जहां पर वो घायलों से मुलाकात भी करेंगे और उनका हालचाल भी जानेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अभी तक प्रारंभिक तौर पर जो घटना निकलकर पूरी सामने आई है, बताया जा रहा है कि एक कार जिसका जो I-20 थी उसमें सवार होकर 3 आतंकी आए थे और उसके बाद चलती गाड़ी में ये ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। कई लोग घायल हुए हैं क्योंकि 6:45 के आसपास की ये घटना बताई जा रही है और जिस समय ये घटना घटी, क्योंकि लाल किले के सामने की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर भीड़भाड़ वाला इलाका है, काफी पब्लिक रहती है और मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने जो है ये धमाका हुआ और धमाके के कारण जो आसपास गाड़ियां थी उनमें भी आग लग गई और उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल जो है तत्काल जिस तरीके से गृह मंत्री ने भी जानकारी दी कि 10 मिनट के अंदर जो रेस्क्यू की टीमें थी और जो सुरक्षा दल था, एनएसजी थे, एनआईए था और जो दिल्ली पुलिस है उसके आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और उसके बाद क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि ये जो धमाका था वो कितना जोरदार था। हालांकि अब जो है अगर हम बात करें तो चारों तरफ से पूरे इलाके को सील किया गया है और यहाँ पर कई लोग जो है इस घटना में 20 से ज्यादा लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं, जिनका जो है एलजीपी अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है और मामला काफी गंभीर है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने भी पूरे मामले में संज्ञान लिया। खुद गृह मंत्री ने जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद रेस्क्यू टीमें एक्टिव हुई, तत्काल जो है एनआईए डीजी से उन्होंने बात की है फोन पर और उसके बाद खुद वो स्पॉट पर पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ देर में वो स्पॉट पर होंगे। तो निश्चित रूप से बड़ी घटना है, सरकार अब एक्शन में है। दर्दनाक घटना है, जो घायल हुए हैं क्योंकि 13 तकरीबन जो आंकड़ा अभी तक निकलकर सामने आया है वो 13 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो संवेदनशील ये इलाका है, हाई सिक्योरिटी इलाका माना जाता है लाल किला। लाल किला से तकरीबन 700 मीटर की दूरी पर जो है ये हादसा हुआ है। अगर हम जामा मस्जिद की बात करें तो 1.3 किलोमीटर दूर है। वहीं दिगंबर जैन मंदिर जो है, दिगंबर जैन लाल मंदिर, वो भी यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। वहां पर भी नुकसान हुआ है। जो मेट्रो का स्टेशन है उसके कांच पूरी तरीके से टूट गए हैं। तो कुल मिलाकर कैनॉट पैलेस, इंडिया गेट, ये आसपास के इलाके हैं। संसद भवन यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। कैनॉट पैलेस की अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर दूर है। वहीं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। और सीधे अगर हम बात करें तो लाल किले से 700 मीटर की दूरी पर ये जो है आतंकी हमला हुआ है। अभी तक सीधे तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस आतंकी संगठन ने इसको अंजाम दिया, लेकिन अब जो जांच एजेंसियां हैं, आकाश, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि एक कार में जो है वो उसके सीएनजी टैंक में दिक्कत आई है, उसकी वजह से भी ये हादसा हो सकता है, ये ब्लास्ट हो सकता है। एक सोर्सेज ये भी कह रहे हैं। नहीं, अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि जो है इसको अभी आतंकी हमला ही, क्योंकि जो हमला हुआ है जो गाड़ी चल रही थी, क्योंकि अब तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है, सीधे तौर पर जो केंद्रीय गृह मंत्री ने भी जिस बात को कहा है कि जो है जो घटना है, जो ब्लास्ट है वो काफी तेज हुआ है और इसमें कई सारे लोग हताहत हुए हैं। अगर एक गाड़ी में ब्लास्ट होता तो समझ में आता। यही कारण है कि तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे एनआईए की बात करें हम या दूसरी अन्य एजेंसियों को, तत्काल जो है गृह मंत्री ने अस्पताल में जो है वो यहाँ से पहुंचेंगे, पीड़ितों से मिलने पहुंचेंगे और उन्होंने तत्काल जो है मामले में संज्ञान लिया, तत्काल फोन पर बात की और धमाके में किसी ज्वलनशील केमिकल के उपयोग की बात प्रारंभिक तौर पर निकलकर सामने आ रही है और यही कारण है कि इसको आतंकी हमला ही माना जा रहा है। हालांकि जो जांच एजेंसियां हैं वो तमाम जो है स्पॉट्स पर पहुंच गई हैं, जांच की जा रही है। पूरे इलाके को, जहां ये ब्लास्ट हुआ है उस पूरे इलाके को सील किया गया। और इस समय का एक बिग अपडेट और मैं आपको दे दूं, केंद्रीय गृह मंत्री जो है
LNJP अस्पताल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है वो घायलों से मुलाकात करेंगे, जो ब्लास्ट के पीड़ित हैं उनका हालचाल जानने पहुंचे हैं। पहले ही उन्होंने उनके समुचित उपचार के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अस्पताल में किसी भी तरीके से मरीजों को जो पीड़ित हैं उनको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, उनका समय पर उपचार हो तत्काल। अगर हम बात करें अस्पताल के इलाके को भी पूरा चारों तरफ से सील किया गया है, सिर्फ एम्बुलेंस को ही प्रवेश दिया जा रहा है। और लगातार अगर हम बात करें तो अब सरकार एक्शन में है, पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। और खास तौर पर बात करें दिल्ली, और दिल्ली के साथ साथ जो दिल्ली NCR का जो पूरा इलाका पड़ता है, जहां पर यूपी की जो पूरी बॉर्डर है, इसको भी जो है यहाँ पर भी जगह जगह पुलिस ने एहतियातन चेकिंग पॉइंट्स लगाए हैं, सर्चिंग की जा रही है। जो खास तौर पर 4 पहिया वाहन है उनकी चेकिंग की जा रही है। और सीधे तौर पर जो भी अगर कहीं संदिग्ध दिखता है तो सीधे तौर पर उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने के निर्देश दिए गए हैं। और इस समय की बड़ी खबर यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है LNJP अस्पताल पहुंच गए हैं। ब्लास्ट पीड़ितों से यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है। और जिस तरीके से इसको आतंकी हमला ही मानकर चला जा रहा है, बताया ये जा रहा है, जो प्रारंभिक चीजें निकलकर सामने आई हैं कि यहाँ पर सीधे तौर पर जो है किसी गाड़ी में बैठकर जो 3 आतंकी जो बताए जा रहे हैं, जो 3 जिनको आतंकी बताया जा रहा है, वो जो है सवार होकर I-20 कार, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ने भी जो है। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, तो बेहद चिंताजनक ये घटना है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों का हालचाल जानने के लिए वहां पर पहुंचे और डॉक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि घायलों का बेहतर से बेहतर उपचार किया जाए। तो बता दें कि ये बेहद ही चिंताजनक घटना हुई है। बड़ा हादसा दिल्ली के व्यस्ततम इलाके चांदनी चौक के इलाके में हुआ। लाल किले के पास की यह घटना है। मेट्रो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से कुछ ही दूरी पर यह हादसा हुआ है। बड़ा ब्लास्ट हुआ है और बताया जा रहा है कि एक I-20 कार में 3 लोग सवार थे और चलते ही चलते कार में भीषण जो वो ब्लास्ट हो जाता है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते जो आसपास खड़ी गाड़ियां थी वे भी जलकर खाक हो गई हैं। और बेहद चिंताजनक बात है क्योंकि मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पहले 8, फिर 10 और अब 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि घायलों को समुचित इलाज के निर्देश दे दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी खुद LNJP अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों से लगातार बात की जा रही है, सुरक्षा एजेंसियों से लगातार पल पल की जानकारी ली जा रही है, हर एक पल का अपडेट लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे घटना पर नजर बनाए हुए गृह मंत्री से उन्होंने बात की है। तमाम दूसरे राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। चलिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता देहरादून से जुड़ गए। अवनीश, देखिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, आतंकी साजिश इसको कहा जा रहा है और जिसके बाद से अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में भी अलर्ट जारी किया गया है, उत्तराखंड में अलर्ट जारी है। किस प्रकार के हालात है, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? हुआ बम विस्फोट हुआ, उसमें जो है कई लोगों के बात मरने की बात आ रही है सामने और उसकी जांच चल रही है। उसको देखते हुए जो है तुरंत जो है यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जो CM है, उन्होंने तुरंत जो है एक आपात बैठक में यहाँ पे निर्णय लिया गया और उनका कहना था कि जो आम आदमी की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है और इसमें कोई भी जो है कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए बाकायदा जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर को अलर्ट मोड पर रख दिया गया और पूरे राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया गया और इसके लिए बाकायदा जो है बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड और जगह जगह जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में वहाँ पे जो है सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। और उसको देखते हुए खुद जो है DGP यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका कहना था कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पे चौक चौबंद सुविधा कर दी गई है और हर एक आने जाने वाली जो है उसके लिए रास्ते जो है यहाँ पे चेकिंग कर दी गई है। डॉग स्क्वाड और जिस तरीके से CPU की बात करें, यहाँ पे चीता पुलिस की बात करें, तमाम जो है हर गली मोहल्लों के यहाँ पे जो है इस समय निगरानी जो है वहाँ पे पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसको लेकर पुलिस जो मुख्यमंत्री है वो खुद यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका कहना था कि किसी भी तरीके की लापरवाही जो है यहाँ पे जो है बख्शी नहीं जाएगी और कोई भी अधिकारी इसमें अगर कोई लापरवाही करता है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और इस समय सर्वोपरि जो है यहाँ पे जो है आम जनमानस की सुरक्षा जो है वो यहाँ पे सर्वोपरि है। जी अवनीश, क्या जनता से भी किसी प्रकार की कोई अपील की गई है और जो व्यस्ततम इलाके हैं उत्तराखंड के, देहरादून के, क्या उनमें जो व्यापार करने वाले व्यापारी हैं उनको भी कोई निर्देश जारी किए गए? बिल्कुल, देखिए अभिजीत यहाँ पे अभी जो है देखा जाए तो अभी दिशा निर्देश एकदम से जो है जारी कर दिए गए। उनको कहना था कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में वहाँ पे कोई भी अगर कोई संदिग्ध आदमी दिखता है या कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है तुरंत आप जो है यहाँ पे जो पुलिस का जो नंबर है टोल फ्री नंबर उस पर संपर्क करिए, नजदीक थाने में जाइए या जो मुख्यमंत्री का जो है यहाँ पे नंबर दिया गया है
उस पर भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं। और पूरी तरीके से जो सघन चेकिंग अभियान है वो यहाँ पे पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे जो है नजर आ रहा है और जगह जगह चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस यहाँ पे निगरानी करती हुई नजर आ रही है। जी अभिजीत। चलिए अवनीश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में एक बड़ा धमाका हुआ है लाल किले के पास। यह धमाका हुआ चांदनी चौक का इलाका है, जो कि सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक दिल्ली में माना जाता है। यहां की जो बसाहट है वो बेहद घनी हुई आबादी के लोग यहां पर रहते हैं, यानी कि घनी यहां की बसाहट है और बड़ी संख्या में लोग यहां से सफर करते हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पास में है, लाल किले के पास में ही मेट्रो स्टेशन है, इसलिए लाखों लोग यहां से गुजरते हैं, अपना सफर करते हैं। और ऐसे ही हजारों लाखों लोग अपना सफर कर रहे थे जब ये बड़ा हादसा हो गया, बड़ा ब्लास्ट हो गया। 11 लोगों की मौत हो गई है, करीब 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, सभी को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। चलिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु पटेल रायपुर से जुड़ गए। हिमांशु, देखिए दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद से तमाम राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल किस प्रकार के आदेश निर्देश जारी किए गए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, जिस तरह से दिल्ली की घटना के बाद राजधानी रायपुर के तमाम जो है पब्लिक वाली जगहों पर पुलिस का अलर्ट जो चौकसी है बढ़ा दी गई। जिस तरह से एयरपोर्ट और रेलवे इसकी बात कर ली जाए तो लगातार जो दर्जन भर से ज्यादा अलग अलग टुकड़ी में जवान है वो निकल चुके हैं और बहुत लंबी समय से गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ियों को बारीकी से चेक की जा रही है। और जिस तरह से राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में एक एक कार को, एक एक दोपहिया वाहनों को भी अब जो है चौकसी पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो लगातार चौकसी है। रायपुर एयरपोर्ट भी बढ़ा दी गई है। तमाम जो एयरपोर्ट के आसपास के इर्द गिर्द जो क्षेत्र है जहाँ से वाहनों की आवाजाही होती है, लोगों की आवाजाही होती है, ऐसे तमाम जगहों को बारीकी से चिन्हित किया गया। इसके साथ साथ रायपुर पुलिस की बात की जाए तो लगातार पुलिस की अभी आपात बैठक के साथ साथ पुलिस और राजधानी का हृदय स्थल जयस्तंभ चौक, वहाँ से पुलिस की टीम है वो अपनी जो है आपात बैठक के साथ साथ आसपास के जो क्षेत्र है, संदिग्ध इलाके हैं या भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहाँ पर पेट्रोलिंग करने के निर्देश जो है आला अधिकारियों के द्वारा दी जा रही। बहरहाल पूरे मामले को लेकर रायपुर पुलिस चौकसी है और तमाम एयरपोर्ट से लेके रेलवे प्रबंधन, जैसे रेलवे में जीआरपीएफ आरपीएफ की टीम लगी हुई है, एयरपोर्ट में सीआईएसएफ के जवान लगे हुए हैं। वही राजधानी रायपुर के शहरी इलाकों में बात कर लिया तो राजधानी रायपुर के अलग अलग एडिशनल एसपी को कमान सौंपी गई है और ये तमाम जो जांच का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जी देखिए हिमांशु, एक अचानक से ये निर्देश जारी किए गए, क्योंकि हादसा जब हुआ उसके बाद से तुरंत अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी कर दिए गए। तो जब अचानक से निर्देश जारी किए गए हैं, एडवाइजरी जारी की गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो किसी प्रकार की कोई पैनिक की सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हुई है? देखिए, बहरहाल राजधानी में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है। पुलिस जो है सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्था है वो प्रबंध की जा रही है, क्योंकि घटना जब होती है तो अचानक से होती है, उसके बाद जो स्थिति होती है वो अनकंट्रोल होता है। ऐसे में पुलिस जो है पहले से चौकसी बढ़ा रही है, सुरक्षा के लिहाज से, आम जनता की सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्थाओं को समय रहते सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए पुलिस इस दिशा पे काम कर रही है। और लगातार रेलवे प्रबंधन के साथ मिलकर सभी जो समन्वय बनाकर पुलिस की टीम है वो काम कर रही है, ताकि कोई भी इनपुट मिले तो तत्काल उसे डिटेक्ट किया जा सके, उस पर तत्काल जो है निगरानी कर उस पर नकेल कसी जा सके। हिमांशु, जो संवेदनशील इलाके हैं तो क्या उनमें भी चौकसी बढ़ाई गई है? क्या वहां पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया? निश्चित तौर पर जिस तरह से राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट और जिस तरह से रेलवे स्टेशन, जो कि दोनों पर जो है करीब करीब 50 से ज्यादा अलग अलग पुलिस की टुकड़ी में जो जवान है वो सर्चिंग करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से बम विरोधी जिस तरह से दस्ता जो होता है उसकी टीम भी निकल चुकी है, डॉग स्क्वाड की टीम है वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं सूचना मिलने के आधार पर पुलिस की टीम है वो लगातार जो है चौकसी बढ़ाकर जांच पड़ताल में जुटी हुई, ताकि कोई भी ऐसी संदिग्ध लोगों को, साथ ही पुलिस के द्वारा अपील की जाती कि कोई भी संदिग्ध गाड़ियां, बैग, ये तमाम जो चीजें अगर देखी जा रही है तो उससे दूर रहे, पुलिस से तुरंत सूचित करे। तो कहीं चलिए हिमांशु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से तो दिल्ली में बड़ा धमाका हुआ है, कई लोगों की जान चली गई, वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। वहीं डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं, स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए घायलों के। और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वे सक्रिय हो गई है। मौके पर घटनास्थल पर एनआईए की टीम मौजूद है, एनएसजी के गार्ड वहां पर पहुंच चुके हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल फोर्स वहां पर मौजूद है, सीबीआई की टीम वहां पर मौजूद है। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश
तमाम राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली में ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें करीब 11 लोगों की जान चली गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जो मौके पर मौजूद लोग थे, यानी कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वे डरे हुए हैं। उनके मन में वो वहां की जो चीख पुकार उस दौर की मची हुई थी, उसको वो बयां करने में उनकी जीभ लड़खड़ा रही है। उनके चेहरे मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं, सहमे हुए नजर आ रहे हैं, और लोगों का कहना है कि मौतों के आंकड़े बढ़ सकते हैं। चलिए, हमारे साथ यूपी स्टेट हेड वंदना रावत जी जुड़ गए हैं। वंदना जी, देखिए, दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ है जिसके बाद से अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल क्या हालात है? देश की जो राजधानी है दिल्ली में लाल किले के पास जो मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका हुआ, एक बड़ी घटना है। इसको देखते हुए पूरे देश में जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके साथ ही जो राज्य के प्रमुख स्थल है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लास्ट के बाद कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक तत्काल बुलाई और जो बड़े अधिकारी जो उस बैठक में शामिल हुए हैं, सीएम योगी ने राज्य के जितने भी प्रमुख स्थान है, धार्मिक स्थान है, बाजार है, भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, उसमें कड़ी निगरानी के निर्देश दिए और संवेदनशील जिले और स्थानों पर भी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए उन्होंने कहा है। और सीएम ने ये भी कहा है कि जो संवेदनशील जिले हैं, स्थान है, वहाँ पुलिस अधिकारी अलर्ट पर रहे और जो गश्त है उसको बढ़ा दी जाए और सोशल मीडिया व अफवाहों पर सक्रिय मॉनिटरिंग की जाए। किसी प्रकार की कोई ऐसा पोस्ट ना डाला जाए जिससे कि मतलब लोग मतलब डरे या फिर ऐसी अफवाह ना फैलाई जाए। जिसके साथ ही सीएम योगी ने साफ संदेश दिया है कि जो ड्रोन और पर्यवेक्षक जैसी तकनीकी जो गतिविधियां हैं उसको नियंत्रण व निगरानी उससे की जाए। इसके अलावा लखनऊ और नोएडा में भी पुलिस ने जो है चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। लखनऊ कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर के मुताबिक अभी यहाँ क्योंकि बातचीत हुई, क्योंकि जैसे ही दिल्ली में धमाका हुआ तो यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। लखनऊ के जो प्रमुख जो व्यस्त इलाके हैं वहाँ पे चेकिंग जो है शुरू कर दी गई है। लखनऊ में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इधर लाल किले में जैसे ही ब्लास्ट के बाद नोएडा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है और नोएडा क्योंकि कमर्शियल इलाका है तो नोएडा में भी अलर्ट है। वहाँ पे भी चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। जो भी भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहाँ पे पुलिस चेकिंग कर रही है। भारी पुलिस फोर्स जो है वो अलग अलग इलाके में तैनात की गई है। चेकिंग अभियान जो है लगातार जारी है और शहर के जो सबसे ज्यादा पॉश इलाके हैं जैसे सेक्टर 18 में पुलिस ने चेकिंग अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। जितने भी संदिग्ध वाहन है उनको रोका जा रहा है। पुलिस ने वहाँ पे चेक पॉइंट लगा दिया है, वाहन रोक कर उनकी चेकिंग की जा रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि महाराजगंज वो भारत और नेपाल बॉर्डर है, तो यहाँ पर भी रेड अलर्ट अभी जी जो है वो जारी कर दिया है। पुलिस वहाँ पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली में जो धमाका हुआ है इससे नेपाल जो सीमा बॉर्डर है वहाँ पर भी रेड अलर्ट है। और जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, पुलिस वहाँ पे सतर्क कर दी गई है। एक्स्ट्रा पुलिस बल फोर्स जो है वहाँ पर बुलाया गया है, लगाया गया है। जो भी बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ पर बिल्कुल वंदना जी, तो तमाम ऐसी जगह जो संवेदनशील है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर जान गंवाने वालों को संवेदनाएं यहां पर व्यक्त की है उनके परिवारों के लिए। वहीं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना है, शोक संवेदनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की है। साथ ही जो घायल हुए हैं उनके भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह खुद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों से मुलाकात उन्होंने की है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। गृह मंत्री अमित शाह भी अस्पताल पहुंचे हैं और घायलों से मुलाकात की। चलिए, हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता अंकुर पांडे जुड़ गए। अंकुर, दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, हादसा हुआ है, विस्फोट हुआ है, उसके बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल अयोध्या में किस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि अयोध्या बेहद संवेदनशील माना जाता है। राम मंदिर वहां पर है और राम मंदिर को कई बार धमकी दी जा चुकी है बम से उड़ाने की।
देखिए बिल्कुल ये बड़ा धमाका जो है सामने आ रहा है, जिसमें 11 से 13 लोगों की मरने की सूचना, मौत की सूचना सामने आ रही है और लगभग 30 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये जो दिल्ली के लाल किले के पास ये जो धमाका हुआ है, कुछ ही दूर पर शीशगंज गुरुद्वारा जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और कुछ ही दूर पर चांदनी चौक, यानी बड़े धमाके को अंजाम देने का प्रयास किया गया था। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे हैं और रामनगरी अयोध्या की बात की जाए तो रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा स्वयं अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार ले रहे हैं। आईजी प्रवीण कुमार लगातार सड़कों पर उतरकर जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी राम मंदिर को भी बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। तमाम सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यूं माना जा रहा है ये बदले की भावना से ऐसा कुछ किया गया है। फिलहाल अभी मामले की जांच की जा रही है और गृह मंत्री अमित शाह लगातार अभी अस्पताल से मौके पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल अंकुर, क्या राम मंदिर के आसपास भी पुलिस की स्पेशल टीमें तैनात की गई है? जी बिल्कुल, देखिए राम मंदिर के पास जो एसएसएफ की टीम है वो अलर्ट मोड पर है। रामनगरी अयोध्या में प्रवेश करने वाले सभी द्वारों पर चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं और एक एक गाड़ी, छोटी हो या बड़ी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो या जो भी गाड़ी हो, उनका प्रवेश अभी वर्जित किया गया और बिना चेकिंग के किसी गाड़ियों को रामनगरी अयोध्या के अंदर जो है प्रवेश एकदम वर्जित कर दिया गया है। यानी गाड़ियों की चेकिंग करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। मौके पर आईजी प्रवीण कुमार और समस्त थानाओं की टीम, एसएचओ अयोध्या, एसएचओ राम जन्मभूमि, एसएचओ कैंट, एसएचओ राम जन्मभूमि सहित जो एसएचओ तमाम है वो लगातार भी जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कौन सी गाड़ियां कहां जा रही हैं। जो गुरुद्वारे हैं, जो मंदिर हैं, जो मस्जिद हैं और खास तौर पर राम मंदिर, जहां पर लाखों श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या में इस वक्त अभी लाखों श्रद्धालु मौजूद हैं, उन जगहों का बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम मंदिर के आसपास स्पेशल टीमें तैनात कर दी गई हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लाल किले के पास एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, 30 के करीब लोग घायल हुए हैं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।